हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, अब तो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा कि देखिए बहुत जल्दी ये वाली सीरीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। देखिए सीरीज़ पूरी नहीं ख़त्म हो जाएगी, पेपर फर्स्ट का ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट का हम लोग का आज 15 चैप्टर है और इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर रह जाएगा हमारा 16, जो कि 2 पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो जो भी नए हो तो वो सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, क्योंकि उनको मैं बता दूं कि हम लोग पवन सीरीज को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, जिसपे से पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड और ऑप्शनल में योगा को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उस पर दिए गए हैं और ओवरऑल आपका ये मान के चलिए 750 क्वेश्चन उस पर दिए गए हैं चारों बुक्स को मिला के। ठीक है, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन है, देखिए इतने बहुत होते हैं और आपको हर एक टॉपिक का अलग अलग दिया गया है उस पर। ठीक है, ये हो गई बातें। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक, तो देखिए सबसे पहले दिया गया है इस पर, देखिए जैसे बेसिक में दिया जाता है कि क्या क्या बताया गया है। तो 15 चैप्टर हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1956 एवं संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। ठीक है, इसके बारे में सारे हमारे पॉइंट्स रहेंगे, फिर इसके बाद हम लोग एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट जो दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति मई में, देखिए ईयर तो आप लोग को बहुत बार पढ़ चुके हैं 1986, पर ये भी याद रख लीजिए मई में। ठीक है, फिर दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति बनी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी थी? तो आचार्य राममूर्ति की। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए 1993 में प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। और फिर बताया गया 1986 में बनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोठारी आयोग 1964 से लेकर 66 की सिफारिशों पर आधारित थी। ठीक है, फिर दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू करने का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, अब ये आप खुद ही देख रहे होंगे कि एक एक जो लाइन है इस पे से कितनी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन उससे बन सकते हैं। ठीक है, तो एक एक लाइन को आप लोग देखिएगा। फिर दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया था। फिर है ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल का आह्वान इस नीति में किया गया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा पर केंद्रीय बजट का 6% करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, तो केंद्र बजट का रखा गया है 6%। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को लागू करने के लिए अलग से क्रियान्वयन कार्यक्रम से बनाया गया, जिसे POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन कहा गया। ठीक है, फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक स्कूलों को उन्नत बनाने के लिए ऑपरेशन से ब्लैक बोर्ड आरंभ किया गया था। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो आरंभ किया गया है, कौन सी नीति से आरंभ किया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है इसमें, POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन के 24 भाग थे, 24 भाग हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य देश के हर नागरिक को शिक्षा प्रदान करना है। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली का प्रस्ताव किया गया। फिर है शिक्षा को गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की आवश्यकता महसूस हुई। नई शिक्षा नीति यहाँ पे लिखा है, नई शिक्षा नीति की आवश्यकता महसूस हुई। फिर है भारतीय शिक्षण व्यवस्था को वैश्विक स्तर पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के वैश्विक मानक अपनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की आवश्यकता पड़ी। फिर दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का संपूर्ण दस्तावेज 12 भागों में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। कितने भागों में विभाजित है? तो 12 भागों में विभाजित है। फिर दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार है, तो संपूर्ण देश में एक व्यवस्था प्रणाली को अपनाने 10+2+3 प्रणाली को अपनाया गया। फिर दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत शिक्षा के उत्तम से क्रियान्वयन हेतु शिक्षा के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी को केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं जिले के अनुसार विभाजित किया गया। और फिर दिया गया है इस पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर सरकार ने 20 अगस्त 1985 को एक पुस्तक शिक्षा की चुनौती एक नीतिगत आयाम जारी की।
फिर दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में समावेशी शिक्षा की सिफारिश की गई और जवाहर नवोदय विद्यालय में 75% गाँव और 25% शहर के बच्चे होते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में एनसीईआरटी प्रवेश परीक्षा लेती है, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए कुछ और पॉइंट्स हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बालक बालिकाओं को एक साथ शिक्षा प्राप्त करने की सिफारिश की गई और जो ये नीति है इसका गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के समय में हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के टाइम कौन पीएम थे, तो श्री राजीव गांधी थे। फिर दिया गया प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के अंतर्गत 33,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी और प्राथमिक शिक्षा के विद्यालयों को बहुउद्देशीय विद्यालय में विकसित करने का संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के अंतर्गत बल दिया गया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, देखिए, वन लाइनर क्वेश्चंस। अब हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी, तो 1968 में या फिर 1986 में, 1967 या फिर 1976। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से 1986। नहीं, गलत हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, ऑप्शन गलत दिया, ये वाला होगा 1986 होगा इस पर। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय कौन थे, तो इसमें दिया जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह या फिर नरसिंह राव। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन श्री राजीव गांधी। फिर दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को अन्य किस नाम से जानते हैं, दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति या फिर सुपर राष्ट्रीय शिक्षा नीति या फिर व्यापक राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है। नहीं, पहले ही होगा, फिर इसमें इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, ठीक है। फर्स्ट है 1968 हो जाएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा निम्न में से किस समिति ने की थी, यशपाल समिति, जनार्दन समिति या फिर राममूर्ति समिति या फिर उक्त सभी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, उक्त सभी ने करी है। फिर दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक स्कूलों की दशा सुधारने के लिए कौन सी योजना लागू की, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, स्कूल चलो, सर्व शिक्षा अभियान या फिर प्राथमिक बेहतर शिक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड याद रखिएगा। फिर इसके बाद दिया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारंभ करने का सुझाव किसने दिया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 या फिर शिक्षा नीति 1964-65 या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952। नेक्स्ट है ऑपरेशंस ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ, 1986 से 7 में या फिर 1990 से 91 या फिर 1988 से 89 या फिर 1989 से 90। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1986 से 7। फिर दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा की किस संरचना को अपनाने का पर बल दिया गया था, 10+3+2, 10+2+3, 5+3+2+2+3 या फिर 5+3+4+3। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर है यशपाल समिति ने शिक्षा नीति की समीक्षा कब की थी, तो 1990 से 91, 1992 से 93 या फिर 1994 से 95 या फिर 1996 से लेके 97। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 92 से लेके 93।
फिर दिया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में न्यूनतम क्या विद्यालय में अनिवार्य है। ऑप्शन दिया गया है 2 कमरों का भवन, शिक्षण सामग्री और कम से कम 2 शिक्षक या फिर उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका, उक्त सभी। फिर दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE 1986 में पहली बार किस शिक्षा विषय की योजना या लागू करने की सिफारिश की गई है। तो गृह विज्ञान, अनिवार्य विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE 1986 में निम्न में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का, नवोदय विद्यालय, मुक्त विद्यालय या फिर सभी का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी का था। और फिर दिया गया राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय NIOS कब प्रारंभ हुआ। 1989 में, 1988 में, 1986 या फिर 1987 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1989 में। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक कब तक सर्व सुलभ बनाने की घोषणा की गई थी। 1990 में, 1992 में, 1994, 1996। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1990 में। फिर दिया गया है डाइट की स्थापना निम्न में किसकी सिफारिश पर की गई थी। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53, उच्च शिक्षा आयोग 1948 से 49 या फिर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1986 से या फिर लास्ट में है शिक्षा कमीशन 1964 से लेके 66। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। फिर दिया गया है 16 क्वेश्चन नंबर और इसमें दिया गया है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कंप्यूटर शिक्षा का प्रारंभ हुआ। या तो भारत में कंप्यूटर शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय किस प्रधानमंत्री को जाता है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव या फिर मोरारजी देसाई। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राजीव गांधी। फिर दिया गया नवोदय विद्यालय में किस कक्षा में प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश दिया जाता है। कक्षा 1, कक्षा 6, कक्षा 8, कक्षा 9। तो आप लोग को ये पता ही है, कक्षा 6 से दिया जाता है नवोदय में। और फिर दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। ऑप्शन दिया गया शिक्षा के समान अवसर, भाषाओं का समुचित विकास या फिर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम या फिर उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, उक्त सभी हो जाएंगे। फिर दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किसका सुझाव दिया गया है। ग्रामीण विश्वविद्यालय का, कंप्यूटर शिक्षा का या फिर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का या फिर उक्त सभी का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, सभी का है। फिर दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रतिवेदन कितने खंडों में तैयार किया गया था। तो 6, 9, 12 या फिर 15। इसका आंसर हो जाएगा 12, ठीक है, 12 खंडों में करा गया था। फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है संशोधित शिक्षा नीति 1992 के अध्यक्ष थे जनार्दन रेड्डी और राम मूर्ति या फिर मुरली मनोहर जोशी या फिर मनमोहन सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जनार्दन रेड्डी, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट होता है, ठीक है। अब देखिए मैं बता दूं कि जिसको भी PDF चाहिए इस गोल्ड सीरीज़ की तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 7275353923, ठीक है। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं उस पर आपको रेट बता दूंगा। आपको मन हो तो लीजिएगा, वरना मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत वैसे तो आप लोग ले लेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा प्राइस नहीं है, ठीक है। अंडर 100 ही रहेगा, सभी का है, चाहे वो पवन सीरीज़ हो चाहे वो गोल्ड सीरीज़ हो, ठीक है। 100 के अंदर ही है। अब आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि इतना तो आप लोगों का किराया लग जाता है जाने में, ठीक है। बाहर जब आप लोग निकलेंगे तो देखिए सवारी वाले जानते ही हैं कितना किराया लगने लगा है अब, और बाकी बाइक वाले भी जानते हैं पेट्रोल कितना महंगा हो गया। तो एक मिनिमम रेट में मैं दे रहा हूँ और इससे मिनिमम मेरे ख्याल से कोई नहीं दे रहा होगा इस टाइम, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।